नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिकल योगी चैनल पर। आज की क्लास हरियाणा जीके की स्पेशल क्लास में हमारा टॉपिक है हरियाणा के प्रमुख बांध और बैराज। आज हम न सिर्फ इन बांधों को पढ़ेंगे बल्कि जिस जिले में बांध स्थित है उस जिले के 5 यूनिक और नए फैक्ट भी कवर करेंगे, ताकि एक ही क्लास में आपकी डबल तैयारी हो सके। पेन और कॉपी उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं पहले बांध से। आज का हमारा जो पहला बांध है वो है अथनीकुंड बैराज। अथनीकुंड बैराज ये कहां पर स्थित है भाई? यमुनानगर जिले में स्थित है। जगाधरी उपमंडल में है भाई। ये यमुना नदी के प्रवेश द्वार के पास बना हुआ है। यमुना नदी का प्रवेश द्वार कहाँ है? हरियाणा में कलेसर में। जो कलेसर है वहां से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, और ये हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर ये आसनपुर, फरीदाबाद पलवल के समीप एक आसनपुर गांव है, वहां से ये उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में प्रवेश करती है। ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच 320 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है भाई। जो प्राकृतिक सीमा है, जलीय सीमा 320 किलोमीटर है। ठीक है। इसका निर्माण कार्य 1996 में शुरू हुआ और 1999 में यह बनकर तैयार हुआ। कौन सा बांध भाई? अथनीकुंड बैराज। ये पुराने ताजे वाले बराज। इससे पहले यहाँ पर एक पुराना था, वो क्या था? ताजे वाला बराज था भाई। वो क्षतिग्रस्त हो गया था भाई, काफी पुराना था। इसके बाद उसको उसके विकल्प के रूप में इसको बनाया गया था। इसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ महासिर मछली भारी मात्रा में पाई जाती है। आप जैसे देख रहे हैं ये महासिर मछली है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ से दो नहरें निकाली गई हैं भाई, एक तो पश्चिमी यमुना नहर और एक पूर्वी यमुना नहर। जो पश्चिमी यमुना नहर है ना भाई, पश्चिमी यमुना नहर, ये तो है हरियाणा की तरफ है, और जो पूर्वी यमुना नहर है ना, ये उत्तर प्रदेश की तरफ निकाली गई है भाई। ठीक है। इसे मछुआरों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में मछलियां पाई जाती हैं। महासिर मछली होती है, ये पूछ सकता है भाई, यहाँ पर मिलती है, इसलिए मछुआरों का स्वर्ग है। ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि ताजे वाला बराज था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। यमुना नदी कहां से प्रवेश करती है? यमुना नगर में कलेसर नामक स्थान से ये प्रवेश करती है, और ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कितनी बाउंड्री बनाती है? 320 किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है, जो प्राकृतिक है भाई। समझ में आया? और मछुआरों का ये बांध स्वर्ग है। 1996 में शुरू किया था, 99 में ये कंप्लीट हुआ था भाई ये बांध। और भी यमुनानगर के बारे में कुछ एक जानकारी है। जैसे यमुनानगर को क्या कहते हैं भाई? पेपर सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपर सिटी यमुनानगर को कहा जाता है भाई। क्यों? क्योंकि 1929 में बिल्ट पेपर मिल की स्थापना हुई थी। यमुनानगर को क्या कहा जाता है? पेपर सिटी। यहाँ पर बिल्ट पेपर मिल है, जो कब स्थापना हुई उसकी? 1929 में। वन क्षेत्र प्रतिशत के हिसाब से, क्या वन क्षेत्र प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा कहाँ है? यमुनानगर में है भाई। कहाँ पर है? यमुनानगर में। और सबसे ज्यादा बारिश भी यमुनानगर नगर में होती है। कौन कहाँ पर होती है? छछरौली में। कहाँ पर होती है भाई? छछरौली। इसे जो ये स्थान है छछरौली, हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। इसको हरियाणा का चेरापूंजी, हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। यहाँ कलेसर में जो यमुना नदी प्रवेश करती है, तो यहाँ पर कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान है भाई यहाँ पर। ठीक है। इसमें क्या विशेषता है? लाल जंगली मुर्गे मिलते हैं यहाँ पर। लाल जंगली मुर्गे उसके लिए प्रसिद्ध है, और भौंकने वाला हिरण के लिए भी प्रसिद्ध है भाई। यहाँ एक बिलासपुर स्थान है भाई। कहां पर है? यमुनानगर में। कौन सा स्थान है? बिलासपुर। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक स्थान है भाई। यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से महर्षि वेदव्यास और महाभारत के लेखन से जुड़ा हुआ है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ है भाई ये। ठीक है। कौन सा स्थान है? बिलासपुर स्थान। कहां पर है ये? यमुनानगर में है भाई। और एशिया की सबसे बड़ी मिल भी है यहाँ पर भाई। कौन सी है? सरस्वती शुगर मिल। सरस्वती शुगर मिल है भाई यहाँ पर। कब बनी थी भाई ये? 1933 में बनी थी भाई। ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी शुगर मिल है, 1933 में बनी थी भाई।
समझ में आया भाई। तो हमें पहला बांध क्या था, अथनीकुंड बैराज, ये कहां पर है, यमुनानगर में है, जगाधरी में। यमुना नदी के प्रवेश द्वार के पास बना हुआ है। यमुना नदी प्रवेश कहां पर करती है, कहां से करती है, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहां से ये प्रवेश करती है। और कहां चली जाती है, यूपी में चली जाती है, अलीगढ़ में। यहां पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कितनी सीमा बनाती है भाई, 320 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। जो ये बांध है इसको मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ महासीर मछली भारी मात्रा में पाई जाती है भाई। ठीक है, इस बांध से दो नहरें निकाली गई हैं, कौन कौन सी, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर की सिंचाई कहां करती है, हरियाणा में, और पूर्वी यमुना नहर सिंचाई कहां करती है, उत्तर प्रदेश में करती है भाई। ठीक है, यहां पर एक पेपर मिल है, पेपर सिटी कहा जाता है इसको। तो पेपर मिल का नाम क्या है, बिल्ट। कब स्थापना हुई थी, 1929 में स्थापना हुई थी। 1% के मामले में सबसे ज्यादा कहाँ है, यमुनानगर में है भाई। वन कहाँ है, सबसे ज्यादा प्रतिशत के मामले में यमुनानगर में है। बारिश भी यमुनानगर में सबसे ज्यादा होती है, कौन से स्थान पर होती है, छछरौली में। कहां पर होती है, छछरौली में। छछरौली को क्या कहा जाता है, छछरौली को क्या कहा जाता है भाई, हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है। सरस्वती शुगर मिल भी कहाँ है भाई, यमुनानगर में है। कब स्थापना हुई थी इसकी, 1933 में। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा शुगर मिल है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं, ताजेवाला बैराज, ये भी कहां पर है भाई, यमुनानगर में है। इसी का स्थान तो इसने लिया था भाई। देखो, अथनीकुंड बैराज ने किसका स्थान लिया था, ताजेवाला बैराज ने लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि आप इसकी कंडीशन देख रहे हो, देखो ये कंडीशन इसकी, यहां से इसकी कंडीशन देखो, ये धीरे 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 डैमेज हो चुका था भाई। ये सारा ये जो हिस्सा था इसका, ये डैमेज हो गया था। ये यमुना नदी पर, यमुनानगर में ही है, यमुना नदी पर है। इसका निर्माण ब्रिटिश काल में 1873 में हुआ था भाई। इसका निर्माण कब हुआ था, 1873 में। और इसका निर्माण 1996 में शुरू हुआ और 1999 में बनकर तैयार हुआ। यानी कि 1999 से पहले यही एक बांध था भाई, क्या था इसका नाम, ताजेवाड़ा बैराज। और इसका निर्माण काल ब्रिटिश काल में 1873 में हुआ था। यह हरियाणा का सबसे पुराना और ऐतिहासिक बैराज है, सबसे पुराना बैराज यही है। अब यह पूरी तरह से कार्यशील नहीं है, क्योंकि इसके पानी के बहाव और सिंचाई के नियंत्रण का काम नए अथनीकुंड बैराज ने ले लिया गया, जो 1996 में तो इसका काम शुरू हुआ और 1999 में बनकर ये तैयार हुआ था भाई। यमुना नदी से पश्चिम यमुना नहर किस बैराज से निकाली गई थी भाई, उस समय ताजेवाड़ा बैराज से निकाली गई थी भाई। पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर कहां से निकाली गई थी, इसी से निकाली गई थी भाई, ताजेवाड़ा बैराज से। तो आपको दो याद हो गए होंगे। पहला जो हमारा था वो क्या था, अथनीकुंड बैराज। इसके साथ साथ मैंने आपको जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी वो सारी बताई, कि सरस्वती शुगर मिल कहाँ है और बेल्ट पेपर मिल कहाँ है, 1% में सबसे ज्यादा कहाँ पर है, वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है, और कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, लाल जंगली मुर्गों के लिए और भौंकने वाले हिरणों के लिए। मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, इसी बैराज को कहा जाता है, किसको, अथनीकुंड बैराज को। क्यों कहा जाता है, महासीर मछली बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। यहां से दो नहरें निकाली गई हैं, पश्चिमी और यमुना नहरें। लेकिन इसका ये किसने किसका स्थान लिया है, इसने लिया ताजेवाड़ा बैराज का स्थान लिया भाई। क्यों, क्योंकि वो ब्रिटिश काल में 1873 में बना था भाई, धीरे धीरे वो डैमेज हो गया था, इसलिए इसको बनाने की आवश्यकता पड़ी भाई। वहां से पश्चिमी यमुना नहर भी निकाली गई थी, और वो सबसे हरियाणा का सबसे प्राचीन यही है भाई, ताजेवाड़ा बैराज ही है। नेक्स्ट देखो भाई, अनंगपुर बांध, ये कहां पर स्थित है भाई, फरीदाबाद जिले के अंगनपुर, अंगनपुर गांव के पास स्थित है भाई। ये एक हाइड्रोलिक गुरुत्वाकर्षणीय ग्रेविटी बांध है भाई। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर के शासनकाल में हुआ था। इंपोर्टेंट है भाई, स्टार कर लीजिए। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में तोमर वंश का राजा था अनंगपाल तोमर, उसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। ये स्थानीय बलुआ पत्थरों से बना हुआ एक अर्ध गोलाकार बांध है। इंपोर्टेंट पॉइंट है ये भी, ये किससे बना हुआ है, बलुआ पत्थरों से बना हुआ और एक अर्ध गोलाकार बांध है भाई। इसे भारत के सबसे शुरुआती जल संचय और इंजीनियर संरचनाओं में गिना जाता है भाई। अरावली की पहाड़ियों से आने वाला पानी, ये अरावली की पहाड़ियां हैं, यहां से आने वाले पानी इसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था भाई। पानी को रोकने के लिए इसका निर्माण किया गया था। कहां पर है भाई, ये फरीदाबाद जिले में है भाई। क्या नाम है इसका, अनंगपुर बांध। कहाँ है, अनंगपुर बांध इसका नाम है। किसने इसका निर्माण करवाया था, अनंगपुर तोमर ने, अनंगपाल तोमर ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 8वीं शताब्दी में करवाया था भाई। कब करवाया था, 8वीं शताब्दी में। अब फरीदाबाद से जुड़े कुछ ऐतिहासिक फैक्ट भी आपको साथ साथ थोड़े बहुत बताता हूं। इसको औद्योगिक नगरी कहते हैं भाई, फरीदाबाद को क्या कहते हैं, औद्योगिक नगरी कहते हैं, औद्योगिक नगरी।
किसे कहते हैं? फरीदाबाद को कहते हैं। यहां पर ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर और क्या है भाई? रबर टायर। यहां पर गुडियर जो टायर होते हैं ना, उसकी फैक्ट्री भी है। इसको औद्योगिक नगर कहते हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर और रबर टायर बनाए जाते हैं भाई। ठीक है। यहाँ हर साल फरवरी में प्रसिद्ध मेला जो सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हलफशील मेला, सूरजकुंड कहां पर? फरीदाबाद में। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला प्रत्येक वर्ष लगता है भाई। यहां पर जनसंख्या के मामले में ये हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है भाई। जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ा जो जिला है ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या यहां पर रहती है। वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है भाई? फरीदाबाद। लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा है इसमें, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, क्योंकि ये औद्योगिक नगरी है भाई। यहां पर जनसंख्या काफी ज्यादा है भाई। समझ में आया? सबसे ज्यादा जनसंख्या हरियाणा में किसी जिले में है ना, वो फरीदाबाद में है। और जन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी यही है भाई। यहां पर प्रसिद्ध बड़खल झील भी है बड़ी। बड़खल झील वो कहां पर है भाई? फरीदाबाद में है। कहां पर है? फरीदाबाद में। एक झील और भी है, धोज झील। धोज झील है बड़खल झील के साथ साथ, यहीं पर है भाई। महान सूफी संत का नाम सुना आपने? शेख फरीद। शेख फरीद बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है भाई। शेख फरीद, बाबा फरीद भी नाम आता है, के नाम से इस शहर का नाम फरीदाबाद पड़ा था भाई। फरीदाबाद किसके नाम से पड़ा था? शेख फरीद या बाबा फरीद के नाम से फरीदाबाद पड़ा था। अनंगपुर बांध कहां पर है भाई? फरीदाबाद में है। कहां पर है? फरीदाबाद में है। हाइड्रोलिक बांध है भाई, ये पेपर में पूछ सकता है। किसके लिए बनाया गया था? जो अरावली पर्वत की पहाड़ियां हैं उसके पानी को कंट्रोल करने के लिए इस बांध को बनाया गया था। किसने इसका निर्माण करवाया था भाई? अनंगपाल तोमर ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था भाई। ठीक है। ये बलुआ पत्थरों से बना हुआ बांध है। पूछ सकता है, ये जो इसके पत्थर लगे हुए हैं ना, ये बलुआ पत्थरों से बना हुआ बांध है भाई। अर्ध गोलाकार बांध है, यानी कि अर्ध गोलाकार इस टाइप से बांध है भाई। ये अर्ध गोलाकार, समझ में आया? गोलाकार तो ऐसे हो जाता है, ये हेमिस्फेरिकल है। ये होगी, ये आकृति है स्फेरिकल, और ये आकृति होती है, वो होती है अर्ध गोलाकार। इस तरह से अर्ध गोलाकार बांध है भाई। और क्या क्या है भाई? औद्योगिक नगरी कहा जाता है इसको। किसको? फरीदाबाद को। सबसे ज्यादा ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर और रबर बनाए जाते हैं यहाँ पर। हर साल फरवरी में कौन सा मेला लगता है? सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला यहाँ पर लगता है भाई। जनसंख्या के मामले में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद है भाई। और लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है। यहाँ पर दो झील है, एक तो बड़खल झील है और एक धोज झील है भाई। और महान सूफी संत शेख फरीद, बाबा फरीद भी कहते हैं इसके नाम से, फरीदाबाद इसका नाम पड़ा था भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। O2 बैराज। O2 बैराज या इसको धनुष झील बांध भी कहा जाता है। O2 बैराज ये कहां पर है? सिरसा में है भाई। O2 बैराज कहां पर है भाई? सिरसा में है। ठीक है। सिरसा जिले में O2 गांव के पास है। ये घग्गर, घग्गर का दूसरा नाम है आकरा नदी। आकरा नहीं है भाई, ये आकरा है। आकरा नदी पर बना हुआ है भाई। घग्गर और आकरा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? O2 बैराज। कहां पर है? सिरसा। इसी को क्या कहते हैं? धनुष झील बांध कहते हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? 1896-97 में। और हथनीकुंड बैराज का निर्माण कब हुआ था? 1996 में कार्य शुरू हुआ था, 1999 में कंप्लीट हुआ था। किसका स्थान लिया था उसने? ताजेवाला बैराज का स्थान लिया था। उसका निर्माण काल ब्रिटिश काल 1873 में हुआ था भाई। इसका निर्माण 1896-97 में बीकानेर रियासत और ब्रिटिश सरकार के सहयोग से हुआ था। यह सबसे पहले मौजूद धनुष झील को एक बड़े जलाशय का रूप देता है। यानी कि धनुष झील है, उसको एक बड़ा जलाशय यानी जल इकट्ठा होता है यहाँ पर दो मुख्य नहरें निकाली गई हैं। एक तो उत्तरी घग्गर नहर और दक्षिणी घग्गर नहर, जो हरियाणा और राजस्थान के हिस्सों में सिंचाई करती हैं। यानी ये दो नहरें निकाली गई हैं। वहां से भी दो नहरें निकाली गई थी, एक तो पूर्वी पश्चिमी यमुना नहर और एक पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर तो क्या काम करती थी? हरियाणा में सिंचाई का काम करती है। और पूर्वी यमुना नहर किस में काम करती थी? यूपी में काम करती थी भाई सिंचाई का। और यहाँ पे दो नहरें निकाली गई, एक तो उत्तरी घग्गर नहर और एक दक्षिणी घग्गर नहर। उत्तरी जो घग्गर नहर है ये हरियाणा में सिंचाई करती है, और दक्षिणी घग्गर नहर है वो राजस्थान में सिंचाई करती है भाई।
O2 बराज सिरसा में है भाई। सिरसा से जुड़े कुछ एक फैक्ट देखो। सिरसा हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है भाई। इसका क्षेत्रफल है 4273 किलोमीटर लगभग, 4273 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है भाई, वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है भाई। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे छोटा जिला है भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसे हरियाणा की संतों की नगरी या साहित्यक नगरी भी कहा जाता है भाई। संतों की नगरी आए तो क्या टिक करना है तुम्हें, सिरसा को कहा जाता है भाई। इसका प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है बहुत बार, वो क्या था भाई, सरिस्कम है इसका पुराना नाम। सिरसा का पुराना नाम क्या है, सरिस्कम, इसका पुराना नाम है भाई। सिरसा का पुराना नाम सरिस्कम है। और यहाँ पर खेती क्या क्या होती है भाई, इसमें यहाँ पर सिरसा में गेहूं सबसे ज्यादा होता है भाई, और कपास भी सबसे ज्यादा होती है हरियाणा में। हरियाणा में किस जिले में गेहूं और कपास सबसे ज्यादा होती है, वो सिरसा जिले में होती है भाई। किस में होती है, सिरसा जिले में होती है। यहाँ राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई अबूब शहर। आपने नाम सुना होगा, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सिरसा में है भाई। ये हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा है भाई। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है अबूब सर वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है भाई, फरीदाबाद में है। कितना है भाई, 303 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति है भाई ये, वर्ग किलोमीटर सिरसा जिले में है, सबसे कम है भाई ये। और सबसे ज्यादा कहाँ है, फरीदाबाद। क्या बताया था मैंने, फरीदाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या भाई, लेकिन क्षेत्रफल उसका कम है। क्षेत्रफल सिरसा का सबसे ज्यादा है। पहले भिवानी था भाई, लेकिन अब क्या है, सिरसा है, क्योंकि भिवानी से चरखी दादरी को अलग कर दिया गया है। कितना है भाई सिरसा का, 4273 किलोमीटर। इसका पुराना नाम क्या था, सरिस्कम। पुराना नाम क्या है इसका, सरिस्कम। यहाँ पर गेहूं और कपास सबसे ज्यादा होते हैं भाई हरियाणा में। किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं और कपास होते हैं, सिरसा में होता है। सिरसा यहाँ पर बाउंड्री बनाता है राजस्थान के साथ भी और पंजाब के साथ भी। यहाँ पर O2 बैराज है, कौन सी नदी है ये, घग्गर नदी है, आकरा, जिसका पुराना नाम है आकरा, घग्गर या आकरा। और घग्गर नदी पिछले साल बाढ़ का कारण बनी थी। जब ज्यादा बरसात होती है ना, तो ये बाढ़ का कारण भी सबसे ज्यादा बनती है। पंजाब और हरियाणा में बहुत ज्यादा फ्लड आया था इसकी वजह से। और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ के जो रेतीले टिब्बे है ना, वहां जाके विलुप्त हो जाती है भाई घग्गर नदी। इसका निर्माण कब हुआ था O2 बराज का, 1896 और 97 में बीकानेर रियासत और ब्रिटिश शासनकाल के सहयोग में हुआ था भाई, सरकार के सहयोग से हुआ था। और यह सबसे पहले मौजूद धनुष झील को एक बड़े जलाशय का रूप देता है। यहाँ पर दो प्रमुख नहरें हैं भाई इस बांध से, एक तो उत्तरी घग्गर नहर है और एक दक्षिणी घग्गर नहर है। उत्तरी घग्गर नहर कहाँ सिंचाई करती है, हरियाणा में, और ये कहाँ करती है भाई, दक्षिणी घग्गर नहरें राजस्थान में करती है। नेक्स्ट देखो, कौशल्या बांध। कौशल्या बांध कहां पर है भाई, ये पंचकुला में है। पंचकुला जिले के पिंजौर क्षेत्र में स्थित है भाई। ये जो आप डैम देख रहे हो ना, ये डैम, ये जो आप देख रहे हो, इस डैम का नाम है कौशल्या बांध। कहां पर है ये, पंचकुला में है। पंचकुला पिंजौर क्षेत्र में, पंचकुला के भी पिंजौर क्षेत्र में स्थित है। ये कौशल्या नदी पर है भाई। इस नदी के नाम से इस बांध का नाम है, किसमें है, कौशल्या नदी पर स्थित है। और जो कौशल्या नदी है ना, ये घग्गर नदी है ना, घग्गर नदी जिस पर O2 बांध था, सिरसा में O2 बांध था, उसकी एक सहायक नदी है भाई। ये उसकी एक, जिस तरह से ये मान लीजिए घग्गर नदी है, तो ये घग्गर नदी में आके मिल जाती है। ये कौशल्या नदी है, ये कौशल्या नदी, तो ये इसकी क्या है, ये जो कौशल्या नदी है, कौशल्या नदी इसकी सहायक नदी है, किसकी, घग्गर नदी की। किसकी है भाई, ये घग्गर नदी की सहायक नदी है कौशल्या नदी। और कौशल्या बांध भी इसी नदी पर है। कहां पर है, पंचकुला में, पिंजौर में। इसका निर्माण 2008 से 2012 के बीच हुआ था भाई। इसका निर्माण कब हुआ था, 2008 और 2012 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। कौन से बांध का, कौशल्या डैम का। ये एक अर्थफिल यानी मिट्टी और कंक्रीट से बना बांध है। अर्थफिल का मतलब होता है मिट्टी और कंक्रीट से बना हुआ बांध है भाई। यहाँ पर मिट्टी घेर दी और उसके ऊपर क्या कर दी भाई, ये देखो, देख रहे हो तुम, ये कंक्रीट है, कंक्रीट, ये जो बड़े बड़े पत्थरों को जचा दिया इसके ऊपर। तो ये पूर्णतः अर्थफिल यानी मिट्टी और कंक्रीट से बना हुआ बांध है। इसका मुख्य उद्देश्य है पिंजौर पंचकुला क्षेत्र को बाढ़ से बचाना और चंडीगढ़ पंचकुला क्षेत्र को पीने के पानी की आपूर्ति करना। ये बांध पीने के पानी की आपूर्ति करता है चंडीगढ़ और पंचकुला में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पिंजौर और पंचकुला क्षेत्र को बाढ़ से बचाना। अगर ये बांध नहीं होगा
तो यहाँ पर पंचकुला पिंजौर इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी भाई। ये इस पानी को कंट्रोल कर रहा है, ये डैम आप देख रहे हो, इस पानी को सारे को कंट्रोल कर रहा है। और ये क्या है, अर्थफिल बांध है, यानी मिट्टी और कंकड़ से बना हुआ, पत्थरों से बना हुआ बांध है। किस नदी पर है, कौशल्या नदी पर है। कौशल्या नदी किसकी सहायक नदी है, घग्गर नदी की सहायक नदी है भाई। ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं, कौन सा जिला, पंचकुला जिला, जिसकी सीमा क्या है भाई, चंडीगढ़ से लगती है। यानी जो हमारी राजधानी है ना, हरियाणा की राजधानी, हरियाणा और पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़, क्या राजधानी है हमारी, चंडीगढ़। एकमात्र जिला है भाई हरियाणा का, कौन सा, पंचकुला, जो किसके साथ सीमा साझा करता है, हमारी राजधानी के साथ सीमा साझा करता है भाई, चंडीगढ़ के साथ। इसे ट्राई सिटी भी कहते हैं भाई, ट्राई सिटी का हिस्सा है भाई ये, ट्राई सिटी। कौन है हिस्सा, पंचकुला भाई। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी तुम्हें K2 क्रो चोटी, जिसकी K2 चोटी, क्रो चोटी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है भाई। ठीक है, ऊंची चोटी 1467 मीटर है भाई, इसकी ऊंचाई पूछ लेता है भाई, 1467 मीटर। ये मोरनी हिल्स में स्थित है भाई, कहां पर स्थित है, मोरनी हिल्स में, K2 क्रो। लेकिन कई बार HSSC ने इसको 1516 मीटर इसकी लेंथ को सही माना है भाई। तो इनमें दोनों में आ जाए तो इसको ऑप्शन को चुनना, और ये नहीं आए तो ये 1516 टिक कर लेना भाई। ठीक है, K2 क्रो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी इसी जिले में स्थित है, कहां पर, पंचकुला में स्थित है। यहाँ प्रसिद्ध क्या है, यादवेंद्र गार्डन, जिसको पिंजौर गार्डन बोलते हैं भाई। और उत्तर भारत का नंदवन भी कहा जाता है, किसको, पिंजौर गार्डन, नाम सुना होगा तुम्हें, पिंजौर गार्डन, पंचकुला में है भाई ये, पिंजौर गार्डन पंचकुला में स्थित है। हरियाणा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है माता मनसा देवी मंदिर, माता मनसा देवी मंदिर, देवी मंदिर यहीं स्थित है भाई, कहां पर, पंचकुला में। माता शीतला मंदिर तो आप याद करना भाई, वो गुड़गांव में, गुरुग्राम में है। और माता मनसा देवी मंदिर कहां है, पंचकुला में है। भीमा देवी मंदिर भी है यहाँ पर भाई, भीमा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर भी कहां है, पंचकुला में है भाई। इसे उत्तर भारत का खजुराह कहा जाता है भाई, इसलिए प्रसिद्ध है। ये इंपोर्टेंट है दोनों मंदिर, इनको उत्तर भारत का खजुराह कहा जाता है भाई। खजुराहों के मंदिर आपने पढ़े होंगे ना, तो ये उत्तर भारत के खजुराह कहा जाता है। किस दो मंदिरों को कहा जाता है भाई, मनसा देवी मंदिर पंचकुला में और भीमा देवी मंदिर, दोनों पंचकुला में स्थित हैं। और इनको उत्तर भारत का मैं यहां पर लिख देता हूं, उत्तर भारत का खजुराह कहा जाता है। माता मनसा देवी मंदिर को और भीमा देवी मंदिर को कहां स्थित है भाई, ये पंचकुला में स्थित है भाई। हरियाणा का मुख्यालय, जैसे पुलिस वाला और HSSC का मुख्यालय, HSSC और HPSC का मुख्यालय भी कहां स्थित है भाई, पंचकुला में स्थित है भाई। इनके जो मुख्यालय हैं, हेडक्वार्टर, वो पंचकुला में स्थित है। तो हमने भाई पंचकुला के बारे में अतिरिक्त जानकारी पढ़ी है, क्या है कि हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा हमारी राजधानी चंडीगढ़ से लगती है। इसे ट्राई सिटी भी कहा जाता है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी K2 क्रो कहां पर स्थित है भाई, पंचकुला में। इसकी हाइट कितनी है, 1467 मीटर, यानी कि मोरनी हिल्स में स्थित है यहाँ पर। और क्या है, यादवेंद्र गार्डन या पिंजौर गार्डन बोलते हो तुम, यहाँ है। और यहाँ पर दो मंदिर है प्रसिद्ध, माता मनसा देवी मंदिर और भीमा देवी मंदिर। इनको उत्तर भारत का खजुराह कहा जाता है भाई, उत्तर भारत का क्या कहा जाता है, खजुराह कहा जाता है। हरियाणा का HSSC का मुख्यालय और HPSC यानी हरियाणा पुलिस का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है, पंचकुला में स्थित है भाई। कहां पर है, पंचकुला में स्थित है। तो भाई बांध के बारे में पढ़ा हमने, कौशल्या बांध कहां पर है, ये पंचकुला में है। कौन सी नदी पर है, कौशल्या नदी पर है। कौशल्या नदी किसकी सहायक नदी है, घग्गर नदी की सहायक नदी है भाई। इसका निर्माण कब हुआ था, 2008 और 2012 में हुआ था। किसके उद्देश्य से किया गया था, कि पंचकुला है ना, इसमें बाढ़ का खतरा कम रहे भाई। पंचकुला में बाढ़ के इस जो कौशल्या नदी का जो पानी था, इसको कंट्रोल करने के लिए, और चंडीगढ़ और पंचकुला क्षेत्र में पीने का पानी भी यही उपलब्ध करवाता है भाई। ये अर्थफिल बांध है, यानी मिट्टी और कंक्रीट से बना हुआ बांध है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, मसानी बांध या मैसानी बराज, ये रेवाड़ी में स्थित है भाई। कहां पर स्थित है भाई, ये रेवाड़ी में। रेवाड़ी जिले में दारूहेड़ा के पास मसानी गांव है भाई, दारूहेड़ा के पास मसानी गांव है, उस गांव में ये बना हुआ है। ये जो बांध आप देख रहे हो, ये है भाई मसानी बैराज, साहिबी नदी पर है भाई। ये साहिबी नदी, जिसे साहिबी ड्रेन कहा जाता है, दिल्ली में नाले का रूप ले लेता है और यमुना नदी में मिलता है भाई। बहुत बदबूदार आती है, वहां से देखें तो ये कोई एक छोटा सा नाला दिखाई देता है, और जो यमुना नदी को सबसे ज्यादा पोल्यूटेड करता है भाई।
साइबी ड्रेन आपने सुना होगा, कभी दिल्ली में गए होगे तब देखा होगा, ये यमुना नदी में प्रवेश कर जाता है। ये दक्षिणी हरियाणा की प्रसिद्ध साइबी नदी पर बना हुआ है, यानी दक्षिणी हरियाणा में ये नदी है साइबी नदी। और ये बांध कहाँ है? रेवाड़ी के दारूहेड़ा के पास मसाणी गांव में है भाई। इसका विचार 1970 के दशक में आया था और बाद में इसे बाढ़ नियंत्रण और भूजल रिचार्ज, यानी कि यहाँ पर जो दक्षिणी हरियाणा है ना, यहाँ पानी की किल्लत है, यानी पानी की गहराई काफी नीचे जा चुकी है भाई, धीरे धीरे वाटर लेवल है ना वो काफी गहरा हो गया है, तो वो रिचार्ज के काम भी आ जाए भाई, इसलिए इसको बनाया गया था। और बाढ़ नियंत्रण के लिए 1970 के दशक में इसका विचार आया था। ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH 48 के बिल्कुल करीब है भाई। इसके साथ साथ क्या निकला हुआ है इसके पास से? NH 48, NH 48 राष्ट्रीय राजमार्ग 48। यह बांध मानसून के समय में जयपुर और अलवर की पहाड़ियों से, यानी जयपुर है यहाँ ऊपर, जयपुर और अलवर की पहाड़ियां, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, उनसे पानी आता है भाई, ये धीरे 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 उस पानी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, यानी नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, अब रेवाड़ी में है तो रेवाड़ी के बारे में कुछ एक जानकारी। रेवाड़ी को वीर भूमि कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? वीर भूमि। वीर भूमि किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है भाई। हरियाणा में किस जिले को कहा जाता है? रेवाड़ी को। ब्रॉन्ज सिटी भी कहा जाता है भाई। ब्रॉन्ज सिटी का मतलब क्या है? पित्तल नगरी, क्योंकि यहाँ पित्तल के बर्तनों का बड़ा उद्योग है भाई। ब्रॉन्ज सिटी किसे कहते हैं? पित्तल नगरी किसे कहते हैं? रेवाड़ी को। वीर भूमि भी किसे कहते हैं? रेवाड़ी को कहते हैं। भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, रेलवे हेरिटेज, रेलवे हेरिटेज लोको शेड है भाई। यहाँ पर लोको शेड, यहाँ पर 1855 में फेरी क्वीन, आपने नाम सुना होगा, फेरी क्वीन, बाप का इंजन, फेरी क्वीन बाप का इंजन था भाई। ये बाप का इंजन जो आज भी सुरक्षित है भाई, आज भी सुरक्षित, ये बोलते हैं कि चालू हालात में है फेरी क्वीन 1855 का। कहां पर है? रेवाड़ी में। वीर भूमि किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को। ब्रॉन्ज सिटी या पित्तल सिटी किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को। ठीक है, दिल्ली का जो अंतिम हिंदू सम्राट था ना भाई, हेमचंद्र, जिसको हेमू बोलते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू, रेवाड़ी का रहने वाला था। जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद्र हेमू, वो रेवाड़ी का रहने वाला था भाई। यहां पर नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई। कहां पर? रेवाड़ी में। काले हिरणों के लिए जाना जाता है भाई, ये प्रसिद्ध है काले हिरणों के लिए। जिस तरह से यमुनानगर में देख क्या था, यमुनानगर में बताओ भाई क्या था? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध था? लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध था और भौंकने वाले हिरणों के लिए। यहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं। कहां पर? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? ये रेवाड़ी में स्थित है भाई। रेवाड़ी में सबसे पहला सैनिक स्कूल 2008 में रेवाड़ी कुंजपुरा में खुला था भाई। और सीएनजी ट्रेन चली थी भाई, आपको याद है? सीएनजी से चलने वाली ट्रेन कहां चली थी? रेवाड़ी टू रोहतक, रेवाड़ी से रोहतक, रेवाड़ी से रोहतक। तो आज ये हमारा छठा नंबर पे कौन सा डैम था? मसाणी बैराज। कहां पर है ये? रेवाड़ी में। दारूहेड़ा के समीप मसाणी गांव में है, साहिबी नदी पर है भाई, जो ये यमुना नदी में मिल जाती है, साहिबी ड्रेन बोला जाता है इसको। 1970 के दशक में इसका विवाद आया था, विचार आया था, बाद में इसको बाढ़ नियंत्रण और भूजल रिचार्ज के लिए चालू कर दिया गया। इसके साथ साथ में NH 48 लगता है, बिल्कुल इसके करीब है भाई। और इसका पानी कहां से आता है? मानसून के समय में, यानी बरसाती सीजन में जयपुर और अलवर की पहाड़ियों से आने वाले पानी को नियंत्रण करता है भाई। वीरभूमि रेवाड़ी को कहा जाता है भाई। पित्तल नगरी भी रेवाड़ी को कहा जाता है भाई। ठीक है, और फेरी क्वीन भाप से चलने वाला इंजन 1855 वाला अभी तक यहाँ पर सुरक्षित है भाई। यहाँ पर नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र हेमू, वो भी रेवाड़ी का रहने वाला था भाई। जन्मस्थली उसकी क्या थी? रेवाड़ी थी। सीएनजी से पहली चलने वाली ट्रेन, सबसे पहले सीएनजी ट्रेन चलने वाली वो कहां चली थी? रेवाड़ी और रोहतक के बीच में चली थी भाई। अगला है हमारा पथराला बांध। कौन सा है? पथराला बांध। दादूपुर एडवर्क भी कहते हैं भाई इसको। पथराला बांध ये यमुनानगर में है भाई। कहां पर है? यमुनानगर हरियाणा में है भाई। यमुनानगर जिले में तादुपुर जगह है भाई, यमुनानगर जिले में तादुपुर जगह पर है पथराला बांध। कौन सा बांध है? पथराला बांध।
ये सोम नदी पर है भाई। ये किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की है भाई, यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी यमुनानगर में कलेश्वर नामक जगह पर प्रवेश करती थी भाई। ये यूपी में प्रवेश करती है, कितनी, हरियाणा से ये यूपी में चली जाती है भाई आसनगढ़। 320 किलोमीटर की सीमा साझा करती है भाई, ये यूपी और हरियाणा प्राकृतिक सीमा है। इसका निर्माण 1875-76 के आसपास किया गया था। और क्या बताया था मैंने, यमुनानगर में बिल्ट पेपर मिल है भाई, 1929 में बना था भाई। ये कब बना था? 1929 में। सरस्वती शुगर मिल भी बताया था, कब था? 1933 में। सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? यमुनानगर के छछरौली में, हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है भाई। और सरस्वती शुगर मिल एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है भाई। यहाँ सोम नदी और पश्चिम यमुना नहर का मिलन होता है। यानी कि पश्चिम यमुना नहर मैंने बताया था किसके लिए निकाली गई थी? हरियाणा के लिए। और पूर्वी यमुना नहर किसके निकाली गई थी? उत्तर प्रदेश से। कहां से निकाली गई है ये? अथनीकुंड बैराज से। कहां से? अथनीकुंड बैराज से। ठीक उसी जगह पानी को रेगुलेट करने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया था भाई। ठीक है, ये सोम नदी पर और पश्चिम यमुना नहर का मिलन होता है। इन दोनों का, सोम नदी और पश्चिम यमुना नहर का क्या होता है? मिलन होता है। ठीक उस जगह पानी को क्या करता है? रेगुलेट करता है। और इस बांध का निर्माण किया गया था भाई। कौन सा बांध है ये? पथराला बांध। कहां है? यमुनानगर में है भाई। पंचकुला के प्रस्तावित नए बांध देखो भाई, पंचकुला के नए प्रस्तावित बांध, एक तो है दीवानवाल बांध और एक है छामला बांध। ये प्रस्तावित है भाई, बन रहे हैं। दीनवाला बांध और ये है छामला प्रस्तावित बांध भाई, ये आप देख रहे हो ये। और ये है दीनवाला बांध, दीनवाला बांध। इसका निर्माण आने वाले समय में पंचकुला, ट्राई सिटी, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला और आसपास के इलाकों में जल स्तर को बनाए रखने और पेयजल समस्याओं को खत्म करने के लिए किया जा सकता है भाई। आगे की सोच है भाई। हरियाणा की सीमा से जुड़ी कुछ जानकारी है भाई। यहाँ पर उत्तर में हरियाणा हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है, उत्तर पश्चिम में पंजाब के साथ, पश्चिम में केंद्र शासित प्रदेश जो हमारी राजधानी है चंडीगढ़, यूटी है भाई। एक प्रकार पंचकुला का भौगोलिक क्षेत्र इसी सभी से जुड़ा हुआ है। पंचकुला कहाँ से जुड़ा हुआ है? हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से और चंडीगढ़ से। पंचकुला एक ऐसा जिला है हरियाणा का जो हमारी राजधानी से एकमात्र टच जिला है भाई, एकमात्र टच जिला है। यह परियोजना पंचकुला, ट्राई सिटी, पंजाब, चंडीगढ़, मोहाली आसपास के क्षेत्रों में भविष्य में जल सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है भाई। देखो ये पंचकुला है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और पंजाब, ठीक है, इसके साथ ये अपनी सीमा साझा करता है भाई। कुछ एक और है हरियाणा की सीमा से जुड़ी अन्य बड़ी परियोजनाएं हैं भाई। जैसे क्या है? किसाऊ बांध, ये टोंग नदी पर है भाई, टोन्स लिख दिया ये। किसाऊ बांध है, टोंग नदी पर है भाई। ठीक है, ये बिजली पानी के लिए है। रेणुका बांध है भाई, गिरी नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। ये हमारी ये जो परियोजना है ना हरियाणा और अन्य सीमाओं पर 3 बड़े बांध, इसमें भागीदार है भाई हरियाणा। लखवार बांध है भाई यमुना नदी पर। लखवार बांध कहाँ है? यमुना नदी पर है, उत्तराखंड में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। धन्यवाद।